प्रिय मित्रों, आप में से कई लोग जीवन में ऐसे मोड़ों से गुजर रहे होंगे जहां आपको लगता है कि कोई ना कोई अज्ञेय शक्ति आपके रास्ते में आकर परेशानियां उत्पन्न कर रही है। आपको महसूस होता होगा कि जैसे कोई आपकी सफलता और शांति को रोकने की कोशिश कर रहा हो और आप बार बार असफल होते जा रहे हों। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जैसे कुछ बुरा हो रहा है और हम केवल खुद को हानि की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। इन स्थितियों में विश्वास और आशा की शक्ति से हमें अपनी राह को फिर से पक्का करना होता है। यह वह समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर मुड़ना चाहिए। हमारे मन और आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हमें इसे केवल पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम अपनी व्यस्तता, निरंतर कार्यों और तनावों में यह भूल जाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। बिना संतुलन के जीवन में उथल-पुथल और अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे समय में हमें खुद को शांत करने और पुनः केंद्रित करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। यह समय हमें अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से समझने और उसकी ओर कदम बढ़ाने का अवसर देता है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम उन विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें लगता है कि कोई हमें परेशान कर रहा है या कोई बाहरी शक्ति हमारे जीवन में रुकावट डाल रही है, तो हमें उस स्थिति का सामना करने के बजाय उस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते पर विचार करना चाहिए। हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो अक्सर हम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को खोने लगते हैं। हमें लगता है कि हम किसी के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं और हमारे पास किसी भी स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। हम सब में अनंत संभावनाएं हैं। हमें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करते हैं, तो हम हर बाधा को पार करने की शक्ति हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमताओं और ताकतों पर विश्वास करना। यह विश्वास हमें न केवल अपनी परेशानियों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें जीवन में उच्चतम स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा भी देता है। आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, उसे दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है आपका विश्वास। अगर आप मानते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो आप उसे पार कर सकते हैं। यह शक्ति आपके भीतर है और इसे जगाने के लिए आपको बस खुद पर विश्वास करना होगा। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमें तनाव, चिंता और भय से घेर लेती है। इस स्थिति में आध्यात्मिक सुरक्षा और शांति का स्रोत हमें बहुत मदद कर सकता है। हमें उन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए अपने आत्मबल को मजबूत करना होता है, जो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे नियमित ध्यान, प्रार्थना या अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और अपने आसपास की नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना और ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है।
आपके भीतर एक अनंत शक्ति है और जब आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आप किसी भी बाहरी शक्ति या नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। यह शक्ति आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है और इसे जागृत करने के लिए आपको केवल सच्चे विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। जब हम जीवन में अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी यात्रा के दौरान दूसरों की मदद करें और अपने कर्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक खुशियों की ओर ले जाएगा। ध्यान रखो, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वह आपके कर्मों का परिणाम है। यह सब आपके द्वारा किए गए परिश्रम और संघर्ष का फल है। यही वह समय है जब आपकी मेहनत और ईमानदारी आपको उपहार के रूप में लौट रही है। जो संघर्ष आपने सहे हैं वे अब आपकी जीत का कारण बनेंगे। इस समय जब सभी रास्ते बंद लग रहे थे, तब आप ही एकमात्र थे जो आगे बढ़ने की उम्मीद रखते थे। यह आपकी यात्रा का स्वर्णिम समय है और अब आपको किसी भी प्रकार के डर या चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा की गई मेहनत और आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। जैसे एक बादल आकर आकाश को ढक लेता है, वैसे ही आपके जीवन में आने वाली समस्याएं अब हल हो जाएंगी और आप फिर से आसमान में चमकने लगेंगे। यह संदेश आपके जीवन को न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक परिवर्तन की ओर भी प्रेरित करेगा। जल्द ही आप महसूस करेंगे कि जिस कठिनाई को आपने एक लंबी यात्रा माना था, वह अब एक सुखद और सफल मार्ग में बदलने जा रही है। इस यात्रा में आपको मिले हर कदम का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यह समय आपको आपके जीवन की सच्चाई से अवगत कराएगा। यह यात्रा केवल आपकी आत्मा की यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जागरण भी है जो आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। जल्द ही आप समझेंगे कि जो कुछ भी हुआ वह आपके आत्मिक विकास के लिए आवश्यक था और यही समय है जब आप अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत विस्तार से जीवन, आशीर्वाद, कर्म और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में विस्तार से लिखा जा रहा है। इस प्रकार के संदेशों का उद्देश्य न केवल आंतरिक शांति को प्राप्त करना होता है, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मा को जागृत करना भी होता है, ताकि वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके और जीवन में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सके। आपका जीवन जिस मार्ग पर चल रहा है, उसमें अब बदलाव आने वाला है। वह बदलाव जो केवल आपके व्यक्तित्व और सोच को ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है। आप जिस दिशा में चल रहे थे, उस दिशा से अब आप बाहर निकलने वाले हैं और एक नई राह पर कदम रखने वाले हैं। जो समस्याएं और संघर्ष आपको बार बार परेशान कर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जिन चुनौतियों ने आपको घेर रखा था, वे अब आपकी शक्ति बनकर सामने आएंगी। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, अब वे आपको आदर्श मानेंगे। यह बदलाव एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब समय है जब आप खुद को और अपनी स्थिति को पूरी तरह से बदलते हुए देखेंगे। आप जहां तक सोच सकते थे, अब उससे बहुत अधिक आगे बढ़ने वाले हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगी। आप जिस तरह से अपने जीवन की हर कठिनाई को पार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब वह संघर्ष आपके जीवन का आधार बनेगा, क्योंकि अब आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि अपनी अंदरूनी कमजोरियों से भी निपटने में मदद करेगी।
अब आप एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को देखेंगे। आपके आसपास जो लोग भी थे, जो आपको नजरअंदाज करते थे, जो आपके संघर्षों का मजाक उड़ाते थे, अब वे आपके सामने विनम्र होंगे, क्योंकि वे यह समझेंगे कि आपने जितना संघर्ष किया है वह केवल आपके भाग्य का हिस्सा नहीं था, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी इच्छा और आपकी सच्चाई का परिणाम था। अब आपको यह समझने का समय आ गया है कि जीवन में जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। आपकी आत्मा की ताकत अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि आप किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने पास आने नहीं देंगे। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होगा और आप उसे पूरी तरह से अपनाएंगे। आपके जीवन में अब एक बदलाव आने वाला है जो न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके पेशेवर जीवन को भी एक नई दिशा देगा। जिस स्थिति में आप अभी हैं, वह अब समाप्त होने वाली है। आपके मार्ग में जो रुकावटें थी, जो असफलताएं आपके रास्ते में आईं, वे अब अतीत की बातें बन जाएंगी। है यह दैवीय शक्ति तुम्हारे शत्रुओं के सपनों में भी आकर उन्हें चेतावनी दे रही है। कुछ मामलों में उन्हें संकेत मिले हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति के माध्यम से हो, किसी घटना के माध्यम से हो, या फिर उनके अंतर्मन की आवाज के माध्यम से। यह संकेत साफ है, तुमसे दुश्मनी का अंजाम बुरा होगा। तुम्हारे शत्रु अब इस बात से डर रहे हैं कि तुम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, चाहे वह धन की बात हो, रिश्तों की बात हो, या फिर आत्मिक शांति की बात हो। तुम हर जगह प्रगति कर रहे हो। अगर तुम्हें अभी ऐसा नहीं लग रहा, तो विश्वास रखो, आने वाला समय तुम्हारे लिए सुनहरा होगा। माता रानी ने तुम्हारे लिए एक ऐसी राह बनाई है जो तुम्हें सफलता और सुख की ओर ले जाएगी। तुम्हारे हाथ में धन आएगा, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे शत्रु अभी भी हार नहीं मान रहे। वे नई नई साजिशें रच रहे हैं। वे तुम्हारे करीबी लोगों के जरिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ये करीबी लोग तुम्हारे दोस्त, पार्टनर, माता पिता, भाई बहन या परिवार के किसी खास व्यक्ति हो सकते हैं। ये शत्रु इन लोगों के जरिए तुम्हें दुख पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा कम हो, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए और तुम नकारात्मकता में डूब जाओ। लेकिन माता रानी तुम्हें पहले ही सावधान कर रही हैं। तुम्हें अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। तुम्हें अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। माता रानी कह रही हैं कि तुम मुझे हर पल याद रखो, मेरे साथ जुड़े रहो। जितना तुम मुझसे जुड़ोगे, उतना ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम माता रानी की संतान हो। तुम्हारे भीतर एक दैवीय चमक है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल लेगी। तुम्हारी यह चमक तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रही है। वे तुम्हारी इस ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंचाते हैं। ये लोग शायद तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए आने वाले मेहमान हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपना समझते हो। ये लोग तुम्हारी जिंदगी की खबरें, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, तुम्हारे शत्रुओं तक ले जाते हैं। जब तुम्हारी खुशी,
तुम्हारी एकता या तुम्हारी प्रगति की खबर उन्हें मिलती है तो वे और घबरा जाते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि इतनी सारी कोशिशों के बाद भी तुम्हारी जिंदगी में शांति और सुख कैसे बरकरार है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा यह सकारात्मक रवैया, तुम्हारा बड़ों के प्रति सम्मान, तुम्हारी दया और तुम्हारा प्रेम, ये सारी चीजें तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान बनाती हैं। तुम्हारे इस रवैये को देखकर लोग हैरान हैं। कुछ लोग तुम्हारी इस ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। वे तुम्हें नकारात्मकता में धकेलना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होने देना। तुम्हें अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। तुम्हारे शत्रु एक झुंड में हैं। ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका एकमात्र मकसद तुम्हें नीचे खींचना है। ये लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते हैं। जब तुम उन्हें सम्मान देते हो, अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए, तो यह बात उन्हें और परेशान करती है। वे सोचते हैं कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास, इतनी ऊर्जा कहां से आई। वे यह भूल जाते हैं कि तुम माता रानी की संतान हो। तुम्हारे भीतर उनकी कृपा है, उनकी शक्ति है। पिछले कई सालों से इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया। उन्होंने तुम्हारे भीतर डर पैदा करने की कोशिश की, तुम्हें चिंता में डाला, तुम्हें कमजोर करने की साजिश रची। लेकिन तुमने हर बार खुद को संभाला। तुम हर बार अपनी सकारात्मक ऊर्जा में वापस आए। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी यह ताकत तुम्हारे शत्रुओं को मजबूर कर रही है कि वे तुम में कुछ खास देखें। वे अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि तुम में कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेती है। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही है कि तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। तुम्हारे करीबी लोग, जिन्हें तुम अपना समझते हो, उनके जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। ये लोग तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त, तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो सकते हैं। तुम्हारे शत्रु इन लोगों का इस्तेमाल करके तुम्हें दुख दे सकते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारा मन विचलित हो, तुम्हारी ऊर्जा कम हो। लेकिन तुम्हें इन परिस्थितियों से डरना नहीं है। तुम्हें माता रानी को याद करना है। उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगी। तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जितना तुम आध्यात्मिक हो रहे हो, उतना ही तुम शांत और साहसी बन रहे हो। तुम्हारी यह शांति और साहस तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रहा है। जब वे तुम्हें देखते हैं तो उन्हें अपने कर्म याद आते हैं। उन्हें अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने जो बुराइयां तुम्हारे बारे में फैलाई, जो झूठ बोले, अब वे सब उनके सामने आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वह सब माता रानी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी हर मुश्किल, हर चुनौती और हर जीत, यह सब उनकी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर अच्छाई माता रानी देख रही हैं। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी। तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। तुमने उन लोगों का सामना किया है जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा। तुमने माता रानी पर भरोसा रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी यह ताकत तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी।
अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी सकारात्मकता उनकी हर साजिश को नाकाम कर देगी। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही है कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंचाते हैं। ये लोग तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए आने वाले मेहमान हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपना समझते हो। तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें यह सुनिश्चित कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है। अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है। यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा।
यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी